हेलो बच्चों, एक बार आप सबका फिर से इस एलिमेंट्री मैथ्स के चैनल में स्वागत है। आप सब जैसे अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे, पर तैयारी करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन पेपर की एक्सरसाइज कीजिए, तरह तरह की क्वेश्चन की एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज के पहले इतना जरूर ध्यान रखिए कि हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो या क्वेश्चन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको या तो कोई पढ़ा रहा है या आप बुक्स देखकर पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि आसान है, लेकिन जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और थोड़ा सा भी जरा से भी इधर उधर घूमा हुआ होता है तो आपसे इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि आपका उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो जो भी टॉपिक पढ़िए, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके पहले आप जरूर ध्यान रखिए कि हम उसका बेसिक क्लियर हो, और फिर आपके लिए क्वेश्चन वो बहुत जल्दी भी होता है और कभी किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होता है। तो चलिए आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके कंपटीशन का एग्जाम को ध्यान देते हुए ये देखते हैं कि कैसे आप दशमलव संख्याओं का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनसे आधारित फिर प्रश्न आसानी से कर लेंगे। तो चलिए लेते हैं दशमलव संख्याओं का कॉन्सेप्ट और उनसे संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए ये है पहला आपका दशमलव संख्या, और पहले तो हम देखेंगे दशमलव संख्या क्या होती है और फिर उसके प्रकार देखेंगे। दशमलव संख्या आप जानते हैं बहुत सिंपल है कि जब हम किसी संख्या को एक दूसरी संख्या से भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जैसे 5 में 2 का भाग दिया तो ये 2 बार गया, फिर 2 शेषफल आएगा तो फिर 2 शेषफल में एक शून्य लगाकर दशमलव लगा देते हैं, जब 5 से भाग देते हैं तो 4 आ जाता है। ये तो इस प्रकार इसको भाग देखेंगे तो ये 2.4 हो जाएगा, यहाँ से ही दशमलव संख्याएं पैदा हो गई। ऐसे ही ये दशमलव के बाद एक अंक है, यदि आप 15 में 4 का भाग दें तो ये 4 तिहाई 12 होगा, और फिर 3 आएगा, 4 से 28, ये हो जाएगा। इस प्रकार ये देखें कि आप दशमलव के बाद 3 अंक है। ऐसे यदि आप 125 भागे 8 कर दें, 125 भागे 8 कर दें तो ये भी आप जानते हैं कि 8 कम 8 4 आएगा, 8 पंचे 40 आ गया, और फिर यहाँ 5 आएगा, ये दशमलव के बाद 1 लगाएंगे तो 8 6 48 होगा, 2 आएगा, 8 दूना 16 होगा, 4 ये। तो दशमलव के बाद कभी 1 अंक, कभी 2 अंक, कभी 3 अंक, लेकिन दशमलव के बाद अंक यहाँ खत्म हो रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होता है, ऐसी भी स्थिति आती है जब दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होता है। तो वो स्थिति दो प्रकार की स्थिति होती है। जब दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाए तो वो हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं या अनावर्ती दशमलव संख्याएं, और जब दशमलव के बाद अंक जैसे ही 6 2 5 ऐसे ही चलते रहे, तो यदि दशमलव के बाद अंक नहीं खत्म हो रहे हैं तो वो उस प्रकार की दशमलव संख्याओं को हम अशांत या आवर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं। इस प्रकार दशमलव संख्या क्या है, दशमलव संख्या के प्रकार आप समझ गए। जैसे आप जरा इसमें भाग देकर देखिए, 8 में 3 का भाग देकर देखिए 8 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6 और ये आया 2। अब यहाँ शेषफल 2 आ गया, अब यहाँ संख्या नहीं थी, यहाँ 0 लेने के लिए यहाँ दशमलव लगा देते हैं, यही प्रक्रिया करते हैं। और 3 छंग 18, फिर ही 2 शेषफल आया तो 2 शेषफल आया तो फिर ये वही होगा। फिर तो अगर शेषफल 2 2 आ रहा है तो हर बार 2 2 आता जाएगा हर बार यहाँ पर। तो ये संख्या किस प्रकार आपको दिख रही है, 2.66666 ऐसा दशमलव दिख रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये एक प्रकार की दशमलव संख्या होती है। एक ये प्रकार की दशमलव संख्या होती है जिसमें दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाते हैं, और एक ये प्रकार की संख्या होती है जिसमें दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होते हैं। तो हमको इन दोनों प्रकार की दशमलव संख्याओं को पढ़ना है। परीक्षा में आपकी दोनों प्रकार की दशमलव संख्याओं पर संबंधित कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत क्वेश्चन रहते हैं इनके कॉन्सेप्ट पर। इसलिए चलिए हम इसके अब डिटेल से इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम शांत दशमलव को लेंगे, उसके बाद अशांत दशमलव को लेंगे। तो शांत दशमलव को हम ले रहे हैं, तो अब हम शांत दशमलव संख्या को लेंगे। तो शांत दशमलव संख्या पर सबसे पहले जोड़ना एवं घटाना देखेंगे कि शांत दशमलव संख्या का जोड़ना घटाना क्या है। तो शांत दशमलव संख्या हमने बता दिया कि शांत दशमलव संख्या जैसे 2.75 है माइनस 1.89 है, तो ये यदि आपको घटाना है तो ये तो जोड़ना है या घटाना है, मान लीजिए जोड़ना है तो आप जोड़ लेंगे, सिंपल जोड़ना होता है, आप बड़े आराम से जोड़ लेंगे। घटाना यदि है तो भी यदि आप 2.75 माइनस 1.89 है तो भी घटा लेंगे इसको। दिक्कत क्या है, जब जितनी भी संख्याओं को जोड़ना घटाना है उसमें दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद अंक 2 हैं, यहाँ भी 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटा लेते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर ये हो जाए कि 3.7 माइनस 2.885, तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप
प्लस हो या माइनस हो, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस में दिक्कत होगी। 3.7 और माइनस 2.85 करेंगे तो यहाँ पर आपको एक जीरो लेना पड़ेगा, ये जीरो आपको लेना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि अब ये अब इसको आप बड़े आराम से घटा सकते हैं, इसको इससे घटा सकते हैं, इसको इससे घटा सकते हैं, फिर सिंपल। तो दशमलव के बाद जोड़ने या घटाने में, गुणा भाग के लिए नहीं, दशमलव के बाद जोड़ने या घटाने में ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद बराबर अंक कर लिया कीजिए, ये ध्यान रखिए। पर अब यहाँ पर एक चीज आपने देखा कि 3.7 को हमने 3.70 लिख दिया, मतलब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तब तो लिख दिया। ऐसा तो नहीं कि हम 3.7 में घटाने को बोल रहा है, माने दशमलव आपसे बोला कि 5 में 3 घटाइए तो आप 15 में 3 घटाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि ये कुछ भी लिख दें, इसके इक्वल जो भी चीज़ होगी वही लिखा जाएगा। तो इसके इक्वल हमने लिख दिया कि 3.70। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम कब दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते। पहले एक कॉन्सेप्ट ये है, जोड़ना घटाना कॉन्सेप्ट में इतना चीज़ें ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिए। जोड़ने में फिर भी आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन घटाने में आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दशमलव के बाद जितने अंक ज़्यादा से ज़्यादा अंक किसी संख्या में है, जैसे मान लीजिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक थे तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक कर लीजिए, किसी में दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो सभी में दशमलव के बाद 3 अंक कर लीजिए। जैसे ये है 2.4 प्लस 3.79 माइनस 4.154, यदि ऐसा है तो फिर आप दशमलव के बाद सभी में 3 अंक कर लीजिए। तो यहाँ 2.4 को आप लिख सकते हैं 2.40 भी लिख सकते हैं, 2.400 भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही 3.79 को आप 3.790 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 790 कर देंगे, यहाँ 2.400 कर देंगे, सभी में दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे और फिर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जोड़ना घटाना यहाँ। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए कि दशमलव संख्या में दशमलव के बाद शून्य का महत्व वो क्या है, वो कैसे ध्यान रखें। कि जैसे हमने बोला 3.7 में आप बड़े आराम से ले सकते हैं, इसमें ये चाहे जितने जीरो लगा दीजिए 7 के बाद, लेकिन ये आप मतलब क्या है कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये जीरो को हटा सकते हैं। लेकिन यदि आपके सामने ऐसा लिखा है तो अब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो फिर यहाँ क्या समझने की बात है कि दशमलव के बाद कौन से जीरो का महत्व है, कौन से जीरो का महत्व नहीं है। तो याद रखिए दशमलव के बाद जितने भी अंक आए हैं, यदि उन दशमलव के बाद आए हुए अंक जहां तक नॉन जीरो अशून्य अंक मिले, जैसे ये अशून्य अंक है, उसके पहले तक सब जीरो का महत्व है, उसके बाद किसी जीरो का नहीं महत्व है। जैसे 3.04 है, इसके पहले तक या 3.004 है या 3.0075 है, ये दोनों जीरो का महत्व है, लेकिन इसके बाद किसी जीरो का महत्व नहीं है, मतलब इसके बाद ये जीरो आप लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये दोनों संख्याएं सेम है, मतलब इसको आप हटा सकते हैं तो ये ही रहेगा। ऐसे इसमें लगा सकते हैं 3.00400, जितना जीरो चाहें उतना लगा सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, इसको आप हटा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि इस जीरो को आप नहीं हटा सकते ना, एक जीरो का ऐसा भी आप नहीं हटा सकते। 3.075 ये भी इक्वल नहीं है और 3.75 ये भी इक्वल नहीं है, मतलब दशमलव के बाद उन्हीं जीरो को हटा सकते हैं जिनके बाद मतलब वही उन्हीं जीरो को हटा सकते हैं जो जहां पर अशून्य अंक खत्म हुए हैं, उसके बाद कोई अशून्य अंक ना हो रहा। जैसे आप इसको भी नहीं हटा सकते हैं कि यदि आप सोचे कि ये 0.4 हुआ फिर 0.7 हुआ था, हम इसको हटा दें 4 के बाद 0, ये नहीं, ये अशून्य अंक आ गया है। तो यदि अशून्य अंक आ रहा है जहां तक, वहां तक के पहले किसी जीरो को नहीं हटा सकते हैं, और अशून्य अंक जो आ गए, ये अशून्य अंक है, उसके बाद अशून्य अंक मतलब शून्य अंक नहीं है, उसके बाद जितने भी जीरो आए आप हटा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आप जोड़ने घटाने में देख रहे थे कि ये 3.4 को हम 3.40 लिख लेते हैं, लेकिन 3.04 नहीं लिख पाएंगे। ये ध्यान रखिए कि 3.4 इक्वल टू 3.40 है, पर ये 3.4 इज नॉट इक्वल टू 3.04, ऐसा नहीं है, ये गलत है और ये सही है। क्योंकि ना केवल जोड़ने घटाने में, आपको गुणा भाग में भी इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है, सही कॉन्सेप्ट सही होता है। तो चलिए अब अगला लेते हैं, दशमलव संख्याओं को जोड़ना घटाना देख लिया। दशमलव संख्या में शून्य कब हटा सकते हैं, कम ही हटा सकते हैं, दशमलव के बाद जितने भी अंक आए हैं उनके बाद कब शून्य लगा सकते हैं, कब हटा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट देख लिया। अब चलते हैं गुणा एवं भाग। तो बहुत सिंपल है, दशमलव संख्याओं को मैं छोटे से एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, आपको गुणा भाग बता देता हूँ। 0.4 0 पॉइंट या गुणे 2
0.5। अब इसमें आप जरा देखिए कि ये दशमलव, इसको दशमलव भूल जाइए तो ये हो जाएगा 4 × 25, ये दशमलव भूल जाएगा, तो 4 × 25 यानी 100, तो ये 100 सबसे पहले लिख दीजिए, दशमलव को भूल जाइए। लेकिन फिर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो कुल मिलाकर दशमलव के बाद जितने अंक हैं सब जुड़ जाएंगे, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, ये अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। कुल कितने दशमलव के बाद अंक हो गए, ये जोड़ कर देख लीजिए, यहाँ पर एक अंक दशमलव के बाद, यहाँ पर एक अंक दशमलव के बाद, तो कुल मिलाकर दोनों, यहाँ दोनों में मिलाकर दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ लगा देना है, यानी जो 100 आया था उसको आप लिख सकते हैं 1.00, लिखना ही पड़ेगा आपको, लिख नहीं सकते, लिखना ही पड़ेगा। लेकिन दशमलव के बाद 00 आ गया तो इस अब 0 कोई कीमत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई अशून्य अंक नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी तो बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि 2.5 यदि हम करें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी कि 10 आएगी कि 100 आएगी, ये नहीं समझते थे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कई लोग नहीं समझते थे और कई लोग समझते भी हैं। तो इस प्रकार ये इसको गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे जरा देखिए 8 × 2.34, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.08, तो ये 2.34, तो सबसे पहले हम भूल जाएंगे यहाँ दशमलव, तो ये 8 लिख लेंगे, इसको 234 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 32, 3 8 24, 3 27, 24 3 27 हो गया, 8 से 32 3 8 24 3 27, 8 2 16, 2 18, ये हो गया 1872। 1872 जब हो गया तो फिर अब आप यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो मिलाकर दशमलव के बाद 4 अंक, तो अब यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक लगाइए। ऐसा ना कर दीजिए कि ऐसा कर दीजिए कि दशमलव लगाकर 4 0 लगा दीजिए, ये तो चीज़ वही है, जो ये चीज़ थी वही चीज़ है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है अभी कि ये आंसर सही है, ये तो आपने दशमलव हटा कर लगाया। आप दशमलव को लगाना है, जो संख्याएं यहाँ आई हैं उन्हीं में से दशमलव के बाद 4 अंक बनाना है, तो दशमलव के बाद 4 अंक ये हो जाएगा आपका 1872, इस प्रकार ये हुआ। और दशमलव के बाद यदि यहाँ पर 4 अंक नहीं हुआ होता तो फिर आप एक 0 ले, जैसे मैं अभी आपको एक ले लेता हूँ 0.08 इंटू 0.13। अब ये 8 और 13 को दशमलव को भूल जाइए, तो 8 × 13 है, 13 8 104 हो गया। अब यहाँ दशमलव के बाद टोटल 4 अंक हैं, 2 अंक इसमें 2 अंक में, टोटल 4 अंक बोल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 अंक नहीं है, तो ऐसा मत कर दीजिए कि आप पहले इसको 3 अंक ही रहना, इसकी वैल्यू 104 आए, इसको 4 अंक बनाइए, तो आप इसको ये 3 अंक की है लेकिन 104 वैल्यू है, अभी भी ये 104 वैल्यू है लेकिन 4 अंक की हो गई। हम इसको ऐसा ले सकते हैं, आप दशमलव के बाद 4 अंक लगा सकते हैं। ये कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, 13 8 104 दशमलव के बाद 4 अंक किसी ने सिखाया तो ऐसा कर देते हैं कि अब ये हो गया। अरे भाई ये नहीं हुआ, इसकी कुछ कीमत ही नहीं है, ये तो अभी भी वही है, दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए 4 अंक पहले बनाइए आप, इसका 4 अंक, इसके 4 अंक, इसमें 4 अंक तो ऑलरेडी था तो हमने ले लिया, ठीक है, इसमें तो 4 अंक, इसमें 4 अंक सही, लेकिन ये 3 अंक का है, तो हमको इसके पहले 4 अंक बनाना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं, ये 4 अंक बना देंगे, ये अगर बन जाता तो ठीक है, वैसा कर देते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही था। लेकिन ये जो है तो ये इसके इक्वल नहीं है, 104 इसके इक्वल नहीं है 1040 के, इसलिए गलत है, ऐसे 4 अंक नहीं बनता, 104 इसके इक्वल जरूर है, ये 4 अंक भी बन गया और 104 इसका वैल्यू भी है, तो 104 को पहले ऐसा बनाइए, अब इसमें 4 अंक दिखने लगे, और इसलिए दशमलव के बाद 4 अंक, अगर आप दशमलव लगा देंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आपको मिल जाएगा, और इस प्रकार ये, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होगा। ये गलतियां बच्चे करते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिए। तो ये गुणा हुआ। अब गुणा के बाद हमको गुणा हुआ, भाग में हमको सेम वही दशमलव के बाद क्या करना है वो जरा ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट और आपको लेता चलूं, बता दूं, जिससे आपसे गलती ना हो। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है, अभी हम भाग में आते हैं, गुणा के साथ साथ भाग भी लेंगे, जैसे 2/0.4 है, 2/0.4 है, तो हम इसको भाग देंगे, पहले 2 को भूल जाएंगे और दशमलव को भूल जाएंगे, तो 2/4 मान लेंगे, 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ऐसा
हो गया अभी दशमलव मत इसको एक मत कर दीजिए, 0.5 कर दिया हम इसको। अभी जैसे भिन्न है वैसे भिन्न में दशमलव का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऊपर दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं था, नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया तो 1/2 0.2 है, तो 0.2 को 0.2 को जो है वो यहाँ दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर 1 गुणे 10 की घात 1 लगा दिए, 10 लगाइए और जितने हैं उतना अभी दशमलव हट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी कीमत कितनी होगी 5। नीचे जितना दशमलव लगा है, दशमलव का जितने अंक लगा है उसका दशमलव हटा दीजिए और ऊपर अंश में 10 की घात उतना ही लगा दीजिए, जितने दशमलव का जितने अंक थे 10 की घात उतना ही लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये होता, अभी मैं ये ले लेता हूँ आपसे, मैं ले लेता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 0.45, चलिए ये ले लेते हैं। तो अब आप इसको देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं, भी भूल जाएं इसको कि दशमलव है यहाँ पर, और दशमलव नहीं तो 45 माना जाएगा। तो ये 2 3 45, आइए 15 3 45। अब हम इसको क्या करेंगे कि 2/15 लिखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 0.15 होना चाहिए था, लेकिन अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इस दशमलव के हम हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 10⁻²। ये यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, क्योंकि नीचे ऊपर दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अभी भी दशमलव के बाद 2 अंक नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर हम दशमलव यदि हटा रहे हैं तो ऊपर हम 10⁻² लिख देंगे। 10⁻² का मतलब 10 गुणे 2, ये बहुत सिंपल होता है। 10⁻1 मतलब 10, 10⁻2 मतलब 10 गुणे 10 100, 10⁻3 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000। इस प्रकार आपसे ये बन जाएगा। तो ये अब हम इसको लिख देते हैं 100 और ये कर देते हैं 15। अब चाहें तो विभाजित करते हैं 3 और ये 10, तो ये 3 और 10 हो गया, तो इस प्रकार ये 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस भिन्न का जो दशमलव वाली भिन्न थी वो मतलब हमने भाग दिया भिन्न संख्या से, तो दशमलव वाली भिन्न बन गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और फिर आपका अगला कॉन्सेप्ट सिंपल है कि यदि सिर्फ अंश में जैसे 0.35 अपान 2.1 है, अब इसको 0.35 अपान 2.1 है, तो पहले हम सिंपल यहाँ ले लेते हैं 7 ले लेते हैं 7, अब नीचे दशमलव नहीं लेते हैं, तो ये यदि है तो हम 35/7 मान लेते हैं, इसको भाग देंगे तो 5 आएगा। 5/1, तो बटे 1 लिखते नहीं आमतौर पर, ये 7 × 35, ये 5/1। अब दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है और यहाँ 1 भी नहीं है, तो इसलिए दशमलव के बाद ऊपर यहाँ भी 2 अंक आएगा, लेकिन अभी ये एक ही अंक लिखा है, तो दशमलव के बाद 2 अंक बनाने के लिए आप इसको पहले 2 अंक की संख्या बनाइए, वैल्यू ना बदले। ऐसा नहीं कि 5 को 50 बना दीजिए आप, कह दिए कि आप हम दशमलव लगा दिए 2 अंक आ गया, ये गलत है। हमने अभी बताया है कॉन्सेप्ट, इसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। 5 को 50 बना दीजिए 2 अंक आ जाए, 5 को 5 ही रहने दीजिए और वो 2 अंक हो जाए, तो ये 5 पहले जीरो लगाएंगे तब 2 अंक हो गया। और अब जो है अब आपको दशमलव लगाने की छूट है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू 0.05 हो गई। ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बाद में बच्चों को दिक्कत होती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं जीरो लेवल से कोई भी कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से चलता हूँ, ऊपर तक आता हूँ, तो ये वो सब चीज़ें हैं जो जीरो लेवल की हैं। अभी यदि आप देखें तो हम यदि ऐसा कर दें 0.35 अपान 2.10, अब यहाँ ऊपर नीचे दोनों दशमलव आ गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको भूल जाएंगे कि दशमलव है। तो ये आपको परीक्षा में ऐसा नहीं लिखना है, भूल के सीधा वहीं पर काट पीट देना है। तो ये 3 7 21, तो ये हो गया 5/3। अब आपको यहाँ पर ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो कुल मिलाकर ये घट जाएंगे। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1, अभी भी दशमलव के बाद 1 अंक चाहिए, तो ये दशमलव के बाद 1 अंक ऊपर, ये दशमलव के बाद 1 अंक, ये हो गया। अब इसको यदि फिर से दशमलव हटाना है तो आप जानते हैं कि 5 है, दशमलव 5 को भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, आगे हम उस चैप्टर में आ भी रहे हैं। दशमलव को भिन्न बदलेंगे, 5 में लिखा रहने देंगे और दशमलव के नीचे 1 लिख लेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 0 लगा देंगे, जानते होंगे, सभी जानते होंगे। तो ये 5/10, तो इसको हम 5/10 लिख देंगे और 10 इसमें गुणा हो जाएगा 30। तो इस प्रकार ये 5/10 × 3 माना जाएगा, यानी ये 1/6, 1
56 30 यानी ये वैल्यू 1/6 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसकी वैल्यू 1/6 है ये। तो हमें उम्मीद है कि आपका ये जो गुणा भाग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जरूर क्लियर हुआ होगा। और अब आप गुणा भाग कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं की कि दशमलव संख्या में जो गुणा भाग का कैलकुलेशन आता है उसमें अधिकांश मैंने बच्चों को देखा गलतियां करते हुए, तो अब नहीं करेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें लीजिए अभी दशमलव को भूल जाइए और काट पीट कर दीजिए। हमने भिन्नों को पढ़ाते समय ये होता है कि भिन्नों को कैसे हम सरलतम रूप में लिखते हैं। अभी भिन्नों का एक दूसरे से गुणा है, इनको सरलतम रूप में लाना है, तो हमने ये नहीं बोला कि इनका गुणा कर दीजिए, हमने बोला है कि काट पीट दीजिए। जैसी संख्याएं छोटी छोटी हैं वैसे में काट पीट दीजिए, उनको ऊपर से नीचे से काट दीजिए, संख्याएं छोटी हो जाएंगी। आप सबका गुणा कर देंगे, मतलब इनका पहले सबका गुणा कर देंगे और फिर इनका गुणा करके करेंगे तो आप तो फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले इनका काट पीट करके छोटा करना है। तो चलिए पहले भूल जाते हैं दशमलव है यहाँ, तो भूल जाएंगे दशमलव है यहाँ, तो बड़े आराम से आप को ये बिना दशमलव वाली संख्याएं दिखेंगी। तो जब बिना दशमलव वाली संख्याएं दिखेंगी तब तो आपको अले आसान हो जाएगा। अब जैसे देखिए हम इसको काटते हैं, 7 9 63, 9 यहाँ से कट गया, 9 9 81, ये हो गया, 13 9 117, दशमलव नहीं ये मान लेता हूँ, और 13 6 78, 6 से कट गया, 6 6 36, 6 7 42, 7 कम 7, ये देखो ये वैल्यू 1 आ गई, सब कट कुट गया, 1/1 यानी 1। अब ये हो गया 1। अब इसलिए आपके परीक्षा में आया हो प्रश्न है, उसको मैंने लिया है। देखिए ये कैसे करें, अब ये दशमलव के बाद 2 अंक, ये दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, कुल मिलाकर ऊपर दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, कुल मिलाकर दशमलव के बाद नीचे भी 4 अंक। तो ऊपर नीचे दशमलव का हिसाब बराबर, इसलिए अब कहीं दशमलव नहीं लगेगा। जो भी संख्या आए वहाँ कोई दशमलव नहीं लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यही आंसर होगा। ये हुआ आपका आंसर। लेकिन अभी मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ फिर से और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में आया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब दिन यही आएगा, ऐसे ही आएगा, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए जरा सबको समझना चाहिए। ये मान लीजिए होता, यहाँ पर जो 0.78 था हमने 7.8 कर दिया। तो अब जो है तो काट पीट कर तो एक ही आएगा, क्योंकि हमने अंक नहीं बदले, सिर्फ दशमलव के इधर उधर बदला है, तो अंक नहीं बदले तो कटने पीटने से तो ही एक आएगा। मान लीजिए सब कहीं दशमलव नहीं है। अब जब कहीं दशमलव नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि अब एक काट दिए, अब हम दशमलव, तो ऊपर दशमलव के बाद 4 अंक अभी भी है, क्योंकि हमने ऊपर कुछ नहीं किया। नीचे दशमलव के बाद 3 अंक, तो ऊपर दशमलव के बाद 4 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 3 अंक, ऊपर 4 अंक नीचे 3 अंक, तो ये घट जाएगा। अभी भी ऊपर ज्यादा है तो ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक अभी भी रहेगा। तो इस प्रकार ये जो आएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 1 ना आकर ये आएगी 0.1। ये 1 तो आई थी ऐसे, क्योंकि हम दशमलव को हटा दिए थे, लेकिन दशमलव यदि हम लेंगे तो ये 0.1 हो जाएगी। इस प्रकार इसकी वैल्यू 0.1 हो जाएगी। तो ये हुआ। अभी मान लीजिए कि यहाँ ऊपर कम होता नीचे, अभी एक मैं और इसी में ले लेता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी हम ले लेता हूँ मान लीजिए 6.3 इंटू 11.7 इंटू 3.6 अपॉन 0.81 इंटू 42 इंटू 0.078। अब देखिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ 4.2 था, हमने 42 लिख दिया, अंक वही है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ दशमलव को इधर उधर हटा दिया, यहाँ से दशमलव को हटा दिया, इधर कर दिया। ये जो दशमलव 4.2 था तो इधर कर दिया, तो 42 बन जाएगा, 42.0। तो उसकी कुछ जरूरत ही नहीं है वो करने की, लिखने की। तो इस प्रकार हमने ये अंक, अब इसको आज आप काट पीट करेंगे तो अंत में तो वैल्यू एक ही आएगी, हमने अंक बदला नहीं, तो ये एक आएगी। अब दशमलव का सिर्फ हमें एडजस्टमेंट करना है, ये काट पीट करके भिन्नों में मैंने बताया कुछ भी आए वैल्यू काट पीट कर लीजिए, कुछ भी भिन्नों को मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप, कैसे भिन्नों में काट पीट करके हम उसको सरलतम रूप में ला लेते हैं। तो सरलतम रूप में काट पीट के तो एक आया। अब हम दशमलव का एडजस्टमेंट करेंगे तो दशमलव का ऊपर 3 अंक है, ऊपर 3 अंक है, लेकिन नीचे दशमलव के बाद 1 2 और 3 4 5 है, दशमलव के बाद नीचे 5 अंक है। तो दशमलव के बाद अभी भी नीचे 2 अंक ज्यादा हैं, तो हमने कहा कि जो भिन्न आ रही उसके अंश में 10/2 का गुणा कर दीजिए। ये भिन्न 1/1 आई थी, ये 1 मतलब 1/1 हमेशा भिन्न को काटने पीटने से अगर आपको कभी 7 आए तो ये माना कीजिए कि 7/1 आए है।
भिन्न में आ रही, जैसे किसी भिन्न को आपने सरल किया तो 5/3 आ गई था, तो ठीक है, 5 आंसर हर है। लेकिन अगर सरल करते करते वो 5 आ गई तो ये समझिए कि 5/1 आई है। तो ऐसे ही भिन्न को काट पीट करते समय 1 आ गई तो उसको 1/1 मानते हैं। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट बताया कि अंश में कुल दशमलव के बाद 3 अंक, हर में कुल दशमलव के बाद 5 अंक, तो नीचे दशमलव के बाद 2 अंक, हर में दशमलव के बाद 2 अंक लगेंगे। तो आप चाहे या तो ये लिख सकते थे इसको 1/1 जो आया था, तो ये लिख सकते थे, चाहे ये लिखते आप और चाहे ये लिखिए। तो ये ज़्यादा सुविधाजनक नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ये दोनों सेम चीज़ है, ये ज़्यादा सुविधाजनक है। अब इसको आप ले सकते हैं 1 × 10⁻2 यानी 100, 10⁻2 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अभी 100 आ जाएगी। तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन लेकर हम जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं दशमलव से संबंधित वो सब आपको समझा दिए। अब यदि ऐसा हो गया तो आप जरा देखिए कि यहाँ पर इस संख्या को यदि हल करेंगे तो इसको हल करिए तो a की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। आप जरा देखिए ये क्या है, यहाँ पर दशमलव टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ दशमलव लगा है 0.000396, यहाँ दशमलव लगा है। तो इसको आप ये दिया है कि इतनी वैल्यू, तो सबसे पहले इसको वो कर लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब ये 0.000 दशमलव भूल जाएंगे तो ये ऐसा दशमलव भूल जाएंगे तो ये ऐसी दिखेगी संख्या, दशमलव नहीं दिखेगी, 3096 दिखेगा, 3096 दिखेगा। तो इसकी वैल्यू, इसकी कुछ मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं लगा है। 5 के आगे आप 0 जितना लगाएं वो वैल्यू 5 रहेगी, लेकिन अगर 5 के पीछे 0 लगाएंगे तो नहीं, वो वैल्यू सेम रहेगी। इसके आगे लगी हुई है क्योंकि आप दशमलव भूल चुके हैं, तो ये चीज़ बन गई है ये। और इस प्रकार आप इसको ऐसा ले सकते हैं ये, और ये फिर ये 43 बन गया इंटू 36 बन गया। अब इसको पहले हल कर लेते हैं। तो हम ये हल करते समय आप ये देख लीजिए कि ये 43 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, ये 8 आएगा, 43 सत्ते 8 आएगा, ये 72 हो गया, ये ऐसा आएगा। तो ये 72 हो गया, इसमें इसको काट देंगे तो 72 हो जाएगा, और ये 36 दूना 72, तो इस प्रकार ये 150 आ गया। ये जरा देखिए 150 होगा, 75 × 2, तो इसकी वैल्यू 150 आई। लेकिन अभी इसकी वैल्यू 150 आई भाई मेरे, अभी आपको उसके डेसिमल को एडजस्ट करना है। तो डेसिमल आप जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर दशमलव के बाद 9 अंक हैं, दशमलव का 2 अंक यहाँ है, 7 अंक यहाँ है, यहाँ नीचे दशमलव के बाद 3 2 5 अंक हैं। तो ऊपर दशमलव के बाद अभी भी 4 अंक ज़्यादा हैं, तो दशमलव के बाद 4 अंक लाना है। तो सबसे पहले 150 को 4 अंक का बनाइए, तो 4 अंक के इधर मत कर दीजिए, ये बनाइए, ये दशमलव के बाद 4 अंक हो गया, ये सॉरी 150 में 4 अंक आ गया। अब दशमलव के, चूंकि यहाँ मैंने बोला ना कि अभी भी ऊपर दशमलव के बाद 9 अंक हैं, समझ में आया इसमें, और नीचे दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो कुल मिलाकर ऊपर यानी अंश में अभी 150/1 है, ये 150/1, 150 मतलब 150/1, ये ऐसा है। तो 150/1 को लिखने कोई मतलब नहीं, 150 लिख देते हैं और अंश 150 रहेगा। अब इसमें हम 4 अंक बनाएंगे, इसको 4 अंकों की, लेकिन वैल्यू 150 ही रहे, तो ये चीज़ है। आप वैल्यू नहीं बता सकते हैं किसी जो आई होती है, बस उसको अपनी सुविधा अनुसार 4 अंक 5 अंक 3 अंक बना सकते हैं। तो ये जो है तो आपको 4 अंक की है। अब 4 अंक के बाद दशमलव, तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार ये आंसर, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू आप सबसे पहले देखें कि 0.0150 आया। अब इस दशमलव की कोई कीमत भी नहीं है, क्योंकि दशमलव के इस 0 की कोई कीमत नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वैल्यू है ये हट जाएगी, तो इसको आप ना भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद हमने बताया कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद ये 0 कीमत है 1 5। अब इस 0 कीमत नहीं, क्योंकि इधर कोई अशून्य अंक नहीं है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू ये दी है 1.5 × 10⁻A। अब ऐसा हो गया। अब फिर से हमने बताया कि ये आपको A की वैल्यू निकालना है, तो ये इसको इधर गुणा है, इधर भाग कर दीजिए, तो 0.015/1.5, ये 0 लिखा हुआ है, 6 नहीं लिखा हुआ है, ये 0 है ये। अब ये 10⁻A है, ये गुणा है, इधर भाग कर दिया हमने। अब इसको फिर से दशमलव भूल जाइए तो ये भी 15 हो जाएगी, ये भी 15, तो 15 15 काट के 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10⁻A जो है ये 1 के बराबर, ये 1 आएगा, ये 1 आपने काट दिया। लेकिन अभी दशमलव के बाद यहाँ ऊपर 3 अंक है और यहाँ 1 अंक है, तो मतलब दशमलव के बाद अंश में 1/1 है,
15/15 यानी 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो अभी भी दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, तो 1 को आप 2 अंक की बनाइए, ये हो गई 2 अंक की, और अब आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0.01 होगी, तो ये जो हो गया 0.01 हो गया। अब आप इसको जो है तो 10 घात a इज इक्वल टू, अब आप इसको भिन्न में बदल दीजिए, तो 1 बटे दशमलव के नीचे जानते हैं 1 लिखा जाता है यहाँ, और जितने भी दशमलव के बाद अंक होते हैं 0, ये किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का ये रूल होता है। तो ये हो गया। अब ये 10 घाते 2 लिखा है, तो 1/10 घाते 2 इज इक्वल टू होता है 10 घाते ऋण 2। ये घातांक का नियम आता है, हम उसको लेते हैं, पर दशमलव संख्या पर आधारित है, इसलिए हमने ये प्रश्न ले लिया, और आपकी परीक्षा में आया हो प्रश्न, इसलिए मैंने ले लिया। ये 10 घाते 2, तो 10 घाते a इज इक्वल टू 10 घाते -2, क्योंकि 1/a का फार्मूला होता है a 1/a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर -m, ये फार्मूला घातांक नियम में होता है। तो ऐसे ये 1/100 आ गया, ये 100 को 10 घाते 2 ले सकते हैं, तो 1/10 घाते 2, 1 यहाँ 10 घाते 2, तो 10 घाते -2 हो जाएगा। ये अब दोनों तरफ आधार 10 है, दोनों तरफ ये यहाँ 10 है, तो फिर इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, -2 है, दोनों तरफ बराबर है, तो a की वैल्यू -2 आ गई। यहाँ पर आपका आंसर है a इज इक्वल टू -2 होगा, ये आपके विकल्प में था। तो इस प्रकार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आगे हम चलते हैं दशमलव संख्याओं के प्रकार। ये अभी हम ले लिए, ये दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव संख्या के प्रकार ले लिए कि दशमलव संख्या कितने प्रकार है, क्या कितने प्रकार होती है। तो अब अभी तक हम शांत दशमलव संख्या के बारे में पढ़ते रहे, और शांत दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना तो हमने ये बता ही दिया। आपने शांत दशमलव संख्या में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग देख लिया। शांत दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये 3.52 है, तो हम इसको 352 लिख देते हैं, दशमलव जो है उसके नीचे 1 लिख देते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 0 लिख देते हैं, ये लीजिए। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 352/2। हमने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई यहाँ पर कि कैसे दशमलव संख्या को यदि भिन्न के रूप में दशमलव संख्याओं का भिन्न है, उसको सरलीकरण करना है, सरलतम रूप में लाना है, तो कैसे हम दशमलव को अंश और हर में देखकर एडजस्ट करते हैं, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, इसको जरूर ध्यान रखिए। और हमने बताया कि दशमलव संख्या में कब 0 का महत्व होता है, कब नहीं, वो भी हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। दशमलव संख्या में हमको कितने अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए, दशमलव के बाद 3 अंक आइए, उसको हम कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ हमने बता दिया। दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलें, दशमलव संख्या मतलब शांत दशमलव संख्या को, अभी हम शांत दशमलव संख्या के बारे में सब ले रहे हैं, उसको भिन्न में कैसे बदलें, ये हमने बता दिया। अब हम आते हैं अशांत दशमलव संख्या, यही सब चीज़ें अशांत दशमलव संख्या के में भी करना है, यही सब चीज़ें अशांत दशमलव संख्या में करना है। तो अशांत दशमलव संख्या, पहले चीज़ तो आप देखिए अशांत दशमलव संख्या का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि क्या है। अशांत दशमलव संख्या ऐसी दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंक शांत नहीं होते, अशांत रहते हैं या आवर्ती बार बार आते रहते हैं। तो जरा देखिए, हम आपको दे रहे हैं, यदि 37 में 33 का भाग कीजिए, तो आप अपने कैलकुलेटर से भाग देकर देख सकते हैं, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1.12121212 ये कभी ख़त्म नहीं होगा। 1 मतलब ये 1.1 और 2 ऐसा आएगा, आप देख भी सकते हैं। चलिए हम भाग दे देते हैं 37 का, 37 एक कम 37, अब ये सारी ये 33 एक कम 33, ये 4 आया, ये फिर आ गया, तो आप दशमलव लगा देंगे, 33 एक कम 33, फिर से ये 7 आया, 0 लगा देंगे, ये दशमलव है यहाँ पर, ये 33 दूना 66, ये फिर 4 आया, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 4 0 बार बार आता रहेगा, तो 4 0 आएगा, तो एक बार 1 जाएगा, 33 एक कम 33, और फिर ये 7 आया, फिर 7 आया, 0 लगा देंगे, 33 दूना 66। इस प्रकार ये दशमलव के बाद 1 2 आता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। एक बार यदि 1 2 मिला, अगली बार भी 1 2 मिला, तो आप मान चलिए कि वही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। कहाँ से हो रहा है, यहाँ 4 शेष आया, तो 33 एक बार गया, और फिर उसके बाद 7 शेष आया, 2 बार गया, फिर वही 4 आया, फिर 7 आया, तो मतलब वही चीज़ आता रहेगा। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कि ये जो है
यदि हम 33 में 37 का भाग देते हैं तो ये आता है, इस तरह का आता है। इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। लेकिन इतना चीज कोई लिख नहीं सकता इतना लंबा, तो उसको हम इस तरह भी लिखते हैं। लिखने का संक्षेप में तो मतलब ये है कि जब आपके सामने ऐसा लिखा हो, ऐसा 1 और 2 दोनों में बार लगा हो, तो इसका मतलब कि 1 2 1 2 1 2 ये है, किसी भिन्न से मिला है। अब वो आगे पता करेंगे कि ये किस भिन्न से मिला है। अभी तो आपको बता दिया, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसकी भिन्न तुल्य भिन्न क्या है, तो इसकी तुल्य भिन्न ये है, इस दशमलव संख्या का तुल्य भिन्न ये है। वो कैसे निकलेगा? जैसे आपसे ये पूछा हो कि 1.12 का तुल्य भिन्न बताइए, तो आप अब ये हमने बता दिया कि आप ऐसा कर लेंगे, 112 लिख देंगे, इसको एक के नीचे दशमलव के नीचे एक लिख देंगे, और ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये लिख देंगे। इसकी तुल्य भिन्न ये है। इसको आप चाहे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये 28 चौको 112 और 25 चौको 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 28/25 हो जाएगा। इसका तुल्य भिन्न ये है और इसकी तुल्य भिन्न ये है। जरा देखिए दोनों में अंतर है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि दोनों चीज़ सेम भी नहीं है कि ये आप कह दीजिए कि दोनों सेम चीज़ है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये 1.12 है, 1 2 के बाद दशमलव खत्म हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और यहाँ 1.12 बार है, 2 बार, 1 और 2 दोनों में बार लगा है, मतलब 1 और 2 बार बार नहीं, बार से मतलब ये। तो इस प्रकार ये दोनों सेम भी नहीं, याद रखिएगा ये दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तुल्य भिन्न 28/25 आ रही, ये यहाँ से निकली 28/25 ये संख्या निकली है, और ये इसकी तुल्य भिन्न ये आ रही, मतलब ये संख्या यहाँ से निकली। हमने बता दिया शुरू में ही कि दशमलव संख्या भिन्न से आई है। भिन्न को जब हम भाग देते हैं दशमलव लगाकर, तो वहाँ भाग का एक नया तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं दशमलव पद्धति का भाग। दशमलव पद्धति से जब भाग देते हैं वहीं पर दशमलव संख्याएं आ जाती हैं। तो ये इस प्रकार आपने देखा कि अशांत दशमलव संख्या ये है, ये आती कहीं न कहीं भिन्न से ही है, अशांत और आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत या आवर्ती दशमलव। अब जैसे हम बोल देते हैं कि 5 में आप 3 का भाग दे दीजिए, 5 में 3 का भाग देकर देख लीजिए, आपको 1.66666666 आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। आप देख लीजिएगा तो 1.6 बार, इस एक ही अंक बार बार आ रहा है, यहाँ 2 अंक बार बार आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार आपने जो महत्वपूर्ण से, अब ये 1.66 बार किस भिन्न से मिला है, ये भी मैं बताऊंगा कि किस भिन्न। अभी तो आपको दिख गया किस भिन्न से मिला, लेकिन इसको पाए कैसे? आपसे मैंने बोला ना कि 1.6 बोले कि किस भिन्न से आया, तो आप लिख देंगे कि यहाँ 16 लिख देंगे, यहाँ दशमलव हटा देंगे, दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ऐसे लिख दें 8 दूना 16 और 5 दूना 8/5। लेकिन ये 8/5 नहीं है, 1.66 आ रहा है, 5/3 से आया है। तो मतलब ये 5/3 और ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, एक चीज़ तो है नहीं इकट्ठा। तो इसलिए इसका मतलब है 1.6 इज नॉट इक्वल टू 1.6 बार। ये दोनों भिन्न, ये दोनों दशमलव संख्याएं भी अलग अलग हैं। देखने में ये मत सोचिए कि ये ऐसे अलग है, ये इसका मतलब होता है, और इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं। तो ये अशांत दशमलव संख्या किस तरह की होती हैं? और एक और हो सकता है, मतलब दशमलव भिन्न के बाद दशमलव संख्याएं कहीं ना कहीं जो आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं वो किसी न किसी भिन्न से प्राप्त होती हैं, तो उसको जानना होता है वो किस भिन्न से प्राप्त हुई है आपके। तो अगला जो हम ले रहे हैं, भिन्न एवं दशमलव संख्याओं के एक दूसरे में परिवर्तन। तो आप तो जान गए कि वो भिन्न एवं दशमलव संख्या के दूसरे में परिवर्तन, तो भिन्न से दशमलव संख्या कर लेंगे, क्योंकि भाग देकर, जैसे मैंने बोला कि 15 में 4 का भाग देकर आप देख लेंगे, ये हो गया। अब ये अगर आपको मिला है ये, तो ये भिन्न का ये दशमलव संख्या तुल्य है, और ये दशमलव संख्या का भिन्न तुल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि यही आ जाए। तो इसका भिन्न तुल्य निकालना हो तो हमने बताया कि 375/100 कर लेंगे, 100 मतलब दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे, आई 2 0 लगा देंगे। अब इसको काट देंगे तो ये 25 से कटेगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। अब 25 15 में हो जाएगा, 25 15 375, तो ये आ गया देखिए 15/4। इस प्रकार ये इसका इस दशमलव संख्या का तुल्य भी नहीं। तो भिन्न दशमलव संख्याओं को एक दूसरे में बदलना। लेकिन अभी आपने क्या सीख लिया, जैसे आपके पास 1.04 है तो आप इसको भी बदल सकते हैं, 104 लिख देंगे, अब 100 लिख देंगे, ये एक दशमलव के नीचे 1, और फिर इसको काट देंगे, 26 चौको 104, 25 चौको 100, यानी ये जो भिन्न आई, ये दशमलव संख्या आई है 26/25 से आई है। और 26 में 25 का भाग देकर देखेंगे तो ये दशमलव संख्या मिल जाएगी, मतलब एक दूसरे के तुल्य हैं ये। लेकिन ऐसा ये इस भिन्न का दशमलव तुल्य है और इस दशमलव का ये भिन्न तुल्य है, ये बोला जाता है। तो इनको आप आपस में बदल लीजिए। लेकिन ये कौन सी दशमलव संख्याएं थे? शांत दशमलव संख्याएं। अब आपके लिए अशांत दशमलव संख्याएं भी होंगी। अशांत दशमलव संख्या, तो अशांत दशमलव संख्या को भिन्न तुल्य भिन्न में बदलना। तो पहली चीज तो देखिए कि अशांत दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। वो उसके आधार पर उसका कॉन्सेप्ट होगा।
शांत दशमलव संख्याएं तो 2-3 प्रकार की नहीं होती, उनका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि दशमलव के बाद जितने हैं, जैसे मान लीजिए कि शांत दशमलव संख्या 3.5 और 3.25 या कुछ भी, तो इसको भुनने में बदलना है तो 35 लिख देंगे, दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है ये लिख देंगे। इसको भिन्न में बदलना है 325 लिख देंगे, दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे, जितने दशमलव के बाद अंक है उतने 0 लिख देंगे। तो ये भिन्न में बदल जाएगी, काट देंगे तो 7/2 हो जाएगा। इसको भी आपस में काट पीट लेंगे तो ये 13/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे 13 में 4 का भाग देंगे तो फिर से ही 3.25 आ जाएगा, 7 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि शांत दशमलव संख्याओं का भिन्न में बदलने का रूल जो है वो एक ही है, अलग अलग प्रकार का नहीं। लेकिन अशांत दशमलव संख्याओं में को भिन्न में बदलने का रूल 2 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखिएगा। अशांत दशमलव संख्या यदि है तो उसको भिन्न में बदलने का दो प्रकार की अशांत दशमलव संख्याएं होती है। एक 1.1212 जैसे हमने अभी लिया, इसको हम संक्षेप में क्या ले सकते हैं 1.12 बार, और एक संख्या ये आई, दूसरी संख्या भी आपने देखा 1.6666 ये आई थी, ये हो गई 1.6 बार। तीसरी संख्या और हम ले लेते हैं, मान लो 0.25 बार है, तो इसका मतलब है कि 0.2525 ये मतलब होता है। तो ये तो वो संख्याएं हैं जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट हो रहे हों। एक तो ये दशमलव के बाद जितने अंक आ, जैसे यहाँ पर 1 2 बार आ रहा है, दशमलव के बाद यहाँ 6 है तो 6 बार आ रहा है, दशमलव के बाद यहाँ 2 5 है तो 2 5 बार आ रहा है। लेकिन यह शांत है तो आएगी, तो शांत तो होगी नहीं, आती रहेगी। तो ये एक प्रकार का हुआ जिसको बोलते हैं प्योर या शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या। शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या शुद्ध है, मतलब इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। अभी हम अगला देखेंगे मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या, शुद्ध है ये। और अगला हम देखेंगे, अगला दूसरा प्रकार देखेंगे, जैसे 1.12 बार मान लीजिए हो, ये भी कहीं से आया है, हम दिखाएंगे कौन से भिन्न से आया है। तो इसका क्या मतलब होता है 1.122222 ये, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 पर बार लगाए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 पॉइंट या कुछ होने का लिखें, 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.325 बार। तो ये इसका मतलब होता है कि 0.32555 ये आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 4.172 7 और 2, तो 4.1727272 इस प्रकार आपने देखा कि ये अलग प्रकार की अशांत दशमलव संख्या, ये भी अशांत दशमलव संख्याएं हैं और ये भी अशांत दशमलव संख्याएं हैं। हम अब ऐसा लिखा करेंगे, ऐसा लिखा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है, बेसिक ये चीज़ नंबर ये है, इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, तो संक्षेप में ये लिखा जाता है। तो जैसे आप जनरल नॉलेज को जीके बोलते थे संक्षेप के लिए, मैथमेटिक्स को मैथ्स बोल देते हैं संक्षेप के लिए, तो ऐसे ही ये जो है ये दशमलव संख्याएं बोली जाती हैं मिश्रित या बुलगर, इनको बोला जाता है मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो ये दोनों प्रकार की दशमलव संख्याएं आपके समझ में आया होगा। अब हम ये जो दोनों प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं इनको हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो पहली प्रकार शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या को आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। तो हम पहला शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या को लेते हैं। शुद्ध आवर्ती दशमलव, दो प्रकार के हमने बोला, शुद्ध आवर्ती मिलेगी, आवर्ती, शुद्ध आवर्ती। तो जैसे 1.4 है, एक तो ये है, 0.35 है मान लीजिए, एक तो ये ले लेता हूँ, और 2.16 ये ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ। तो अभी जरा देखिए, हमको ये जो है लिखा है तो इसको हम एक सही लिख देते हैं सीधा, इसको कुछ नहीं करते हैं, एक सही। अभी 4 दशमलव के बाद जितने संख्याओं में बार लगा है उसको बार हटा देते हैं, जितनी संख्याओं में बार लगा उतनी बार 9 लिख देते हैं, ये बस आपका ये हो गया। 9 कम 9 4 13, 13/9। तो ये आप भाग देंगे 13 में 9 का, तो आपको ये मिलने वाला है, आप देख सकते हैं देकर। आप मोबाइल कैलकुलेटर में देखिए तो 1.4444 आएगा, लेकिन उसका एक एक्सटेंस सीमित होता है, उसको आगे बढ़ता नहीं, लेकिन उसका मतलब यही वो आता रहता है।
तो ये हो गया। तो ये एक था। आपको क्या रूल पता चला कि शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या में कुछ नहीं करना है, दशमलव हटा देना है और जितनी संख्याओं में आवर्त लगा हो उनको अंश में लिख देना है और जितनी बार आवर्त लगा हो उतनी बार नाम हर में लिख देना है, बस। जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ 0 है तो इसको 0 सही कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये 35 होगा। अब 35 दशमलव के बाद 2 अंकों में बार लगा है तो उसको सीधा लिख दीजिए, बार हटाकर जितनी बार आया उतनी बार नाम लिख दीजिए, ये लीजिए, ये हो गया आपका। अब इसको 35 में 99 का भाग देंगे तो आप देखेंगे ये आएगा, आप देख सकते हैं। ऐसे इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 सही। अब इसको 16/99, ये मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में आ गया तो फिर इसको बता दीजिए क्या आएगा, 27 बार, तो ये आ जाएगा 27, 3 सही, 27/99, सबके समझ में आ गया होगा। ये 9 से कट जाएगा 3 और ये 11×99, तो इस प्रकार 3 सही 3/11, इसका मतलब है 11 3 33, 36/11। यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही थी इसलिए मैंने नहीं काटा था, ये कोई नहीं कट रही हैं आपस में इसलिए, लेकिन जो कटे तो भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखना चाहिए। परीक्षा में याद रखिएगा, परीक्षा में जो ऑप्शन होते हैं हमेशा सरलतम रूप में, यही ऐसे ना कर दीजिए कि यहीं कर दीजिए, ये 99 में 3 गुणा कर दीजिए 297 आ जाएगा, 297 में 24 गुणा कीजिए 324 आ जाएगा, फिर 99 ढूंढने लगिए कि ये तो परीक्षा में ऑप्शन ही नहीं है यार, तो ये तो हमारा गलत है। नहीं, ये गलत नहीं हो, लेकिन अब आपने एक नई समस्या पैदा कर ली, इसको काटना पड़ेगा। तो ये 36 से कटती है और एक 11 से कटती है, तो आएगा वही, ये गलत नहीं है। तुल्य भिन्न में भिन्न के कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, इसलिए ये भिन्न का कॉन्सेप्ट पढ़े। भिन्न और दशमलव अलग अलग नहीं, जैसे एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, वैसे हमने बताया कि भिन्न और दशमलव संख्याएं अलग अलग नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हैं। आप पढ़ भी रहे हैं दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना या भिन्न को दशमलव में बदलना, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी वो चीज़ जाकर अच्छे से आती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदल लेते हैं, ये एक प्रकार का हुआ। दूसरा टाइप जो है वो अभी हम लेते हैं। वो दूसरा टाइप क्या होगा कि जब मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या, दूसरा है मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या। तो मिश्रित हमने जैसे बता दिया 1.12 मान लीजिए है, अभी इन दोनों में अंतर था, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं अलग अलग आएगी। पहले हम इसके बता दें तो 1.12 यदि है सिर्फ 2 में बार लगा है तो इसको ऐसा लिखिए, पहले ये लिख दीजिए, फिर 1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए और ये -1 कर दीजिए। ध्यान रखिए दशमलव संख्या, ये दशमलव संख्या के बाद जो अंक में बार लगा है उसको बार हटा दीजिए, पूरा लिख दीजिए। फिर जिसमें बार नहीं लगा उसको हटा दीजिए, क्योंकि बार वाली दशमलव संख्या है तो वो बिना मतलब की है, ऐसा याद रखने का तरीका, बिना मतलब इसलिए हटा देते हैं। और नीचे दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार आया है उतने पहले 9 लिखिए और जितनी संख्या में बार नहीं आया उतने 0 लिखिए। लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 सही। 12 में घटा देंगे 11/90। अभी ये संख्याएं एक दूसरे से कटेंगी नहीं, इसलिए आप इसका सीधा ये कर सकते 90 कम 90 11 101/90, तो 101/90 यदि आप देखेंगे तो 101/90 आया। यदि आप इसको देखेंगे भाग देकर तो ये 1.12222 ऐसे आता जाएगा, मतलब 1.2 बार है ये, 1.2 बार। तो ये 1.2 बार 1.12 बार, ये 1.12 बार है। तो ये 1.12 बार को कैसे आपने भिन्न में बदल ली, ये देखा। ऐसी कोई दूसरा तो ये आप जरा देखने की जरूरत है। एक चीज और बताना है यहाँ पर कि 1.12 सिर्फ 2 में बार लगा है, और यदि 1.12 बार दोनों में लगा था तो आपने देखा था कि यार एक सही 12/99 आ जाएगा, और ये 4 × 12 और 33 × 99, अब ये नहीं कटेंगे 4 33, तो फिर एक सही 4/33 को हम 37/33 लिख देंगे। तो ये जरा देखिए इसकी वैल्यू ये आ रही है 1.12 बार, दोनों में बार लगा है, और सिर्फ 1.12 बार में 2 में बार लगा है, तो इसकी वैल्यू ये आई 101/90, और 101 में 90 का भाग देंगे तो फिर से वही ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। तो ये दोनों में अंतर है, 37/33 है और 101/90 है, इसलिए ये दोनों संख्याएं भी अलग अलग हैं। ये दोनों संख्याएं इसलिए अलग है, ऐसा मत कर दीजिए ये सब संख्याएं अलग अलग हैं। ये
इज नॉट इक्वल टू 1.12 बार इज नॉट इक्वल टू 1.12, दोनों में बार इज नॉट इक्वल टू 1.12, किसी में बार नहीं थी। ये सब अलग अलग संख्याएं हैं। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मिश्रित संख्या में थोड़ा सा एक और मैं ले लेता हूँ, जो है मिश्रित का वही रूल है जो मैं अभी बता चुका हूँ, पर एक अभ्यास के लिए आपको और ले लेता हूँ। 0 पॉइंट लिख देता हूँ, 0.372 बार, 7 और 2 में बार लगा है, तो इसको आपको लिखना होगा 372 लिखना है। जिसमें बार नहीं लगा उसको हटा देना है। ये लीजिए घटा दिया आपने। जितने में बार लगा उतनी बार 9 लिख दीजिए, हम पहले ही बता चुके हैं शुद्ध वाले में, और जितने में बार नहीं लगा उतनी 0 लिख दीजिए। बस ये आपको हो जाए। ये 369/990। अभी ये संख्या यदि विभाजन का रूल पता है आपको, तो ये 9 से कट जाएगी, तो ये 9 से कटेगी तो 4 नहीं है 36, ये और ये 9 से कटेगी तो 110 ये। तो इस प्रकार ये 41, ये जो संख्या आ रही है ये 41/110 से आ रही है। मतलब 41 में यदि 110 का भाग देंगे तो ये संख्या आएगी। ये भी मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या है। 0.37 बार, 0.37 बार का क्या मतलब है? 0.37 बार का, तो 0.37 बार का मतलब ये है कि यदि आपसे परीक्षा में ऐसा पूछता है कि इसका तुल्य भिन्न बताइए, ऐसा लिख रहा था, देख कर घबरा ये क्या आ गया है 0.3727272 ऐसे डाट डाट कर दिया, तो आप ये देख कर ही घबरा गए। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि भैया ये मेरे कुछ बात नहीं है, 3.72 बार है, 72 बार आ रही। अब इसको तुल्य भिन्न पूछ रहा है तो हमको कुछ नहीं करना है, 372 लिखना है, माइनस जितने में बार नहीं लगा है ये 3 करना है, जितने में बार नीचे से लिखना है, जितने में बार लगा उतने 9, जितने में बार नहीं लगा आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस प्रकार आप का ये मिश्रित भिन्न का, मिश्रित दशमलव भिन्न का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आप क्लियर हुआ है तो फिर जरा इसको आप होमवर्क में कल करके देख लीजिएगा। इसका क्या आएगा, 0 पॉइंट, ये संख्या है 0.372 बार, सिर्फ 2 में बार लगा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी हमने ये लिया 7-2 दोनों में लगा था, ऐसा भी हो सकता है 0.372 पूरे में बार लगा हो, सिर्फ 2 में लगा हो, सिर्फ 2 ऐसे 2 में लगा हो। इस प्रकार ये जो है ये दोनों आपके होमवर्क के लिए हैं। और इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपका आवर्ती दशमलव संख्याओं का कॉन्सेप्ट, भिन्न बदलना, ये सब आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब एक ही टॉपिक इसमें बचता है आवर्ती दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाना। तो ये आप दोनों आपकी परीक्षा में आए हुए वहाँ से मैं लिया हूँ, ये मैं आपके होमवर्क के लिए रखता हूँ, कीजिएगा, होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, ये मैं बता देता हूँ। तो आप इसको कुछ क्या करना है जरा देखिए, बहुत सिंपल है। ये पहले 22, ये पूर्ण संख्या जोड़ लीजिएगा, तो 22 11 33 और ये -33, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो कुछ मतलब नहीं बचा। पहले इसको हमेशा ऐसा कर लीजिए, कीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 22 11 33 और 33 ये घटा दीजिए, तो 22 11 33 तो मतलब ये 0 आ गया पूर्ण वाला, सिर्फ बचा इतना 0.4 बार प्लस 0.567 बार माइनस 0.59 बार। ये क्वेश्चन आया, ट्रिक है इसके पीछे कि इसके पीछे आप परेशान, यदि 22 सही, अब इसको लिखेंगे ऐसा लिखते कि 4/9 और फिर करने बैठते और इसको 11 सही इसकी वैल्यू निकालते यदि, तो 567 माइनस 5, जैसा कि मैंने अभी बता दिया, और ये 209 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 33 सही, ये 5/9 तो आप परेशान हो जाएंगे। एग्जामिनर ने इसलिए दिए है कि आप परेशान हो, कॉन्सेप्ट यदि नहीं जानते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं पहले उनको जोड़ घटा लीजिए, और जो आए, यदि मान लीजिए 5 आता तो हम 5 लिख देते अलग से, 5 इनको पहले हम यही हल कर लेते हैं, और 5 अंत में 5 सही बन, जैसे इसकी जो भी वैल्यू आएगी अंत में उसमें 5 ऐड कर देंगे। यदि भिन्न का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा तो वहाँ जाकर देख लीजिए कि हम भिन्नों के कॉन्सेप्ट बताए हैं कैसे हम भिन्नों को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/9, इसकी वैल्यू प्लस 567 माइनस 5 हम कर देंगे। आइए 67 में 990, ये 99 होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -59/99। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, 4/9 है और प्लस ये इसको 562/990 और प्लस 59/99। अब यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो
भिन्नों का जोड़ना घटाना, क्योंकि ये मैं आपको 60 बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भिन्न को मैं सब बता चुका हूँ। उसमें ज़रा देखिए यहाँ पर कैसे इसको हम जल्दी से 990 कर लें। यहाँ क्योंकि 990 है तो सबसे जल्दी हम इनको 990 कर लें, तो यहाँ 110 से गुणा कर देंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ भी 110, तो ये 440 हो जाएगा, 110 कर देंगे, ये 990 है ही, तो ये 562 हो जाएगा। यहाँ 10 गुणा कर देंगे तो 990 हो जाएगा, तो 590 हो जाएगा, ये बटे 990। इस प्रकार ये इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा वो करके आपको इसको पहले जोड़ना आसान है, क्योंकि इसका जो है 1030 हो जाएगा, 1030 में ये आ जाएगा 1500, तो 1592 हो जाएगा, 1592 बटे 990। अब 1592 में 990 का भाग देंगे तो 1590 हाँ 990 का भाग देंगे, जो आएगा उस पर आप भाग देकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ये इस तरह पूरा दशमलव संख्याओं का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसको अच्छे से पढ़िए। कुछ अगर दिक्कत है, हाँ कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो में बोलते समय लिखना चाह रहा हूँ, बोल दो रहा हूँ, तो वो तो सिर्फ ध्यान है आपके पढ़ाने पे, इसलिए ऐसा कभी हो जाता है कि लिख चाह रहा हूँ, बोल दो रहा हूँ, या कोई प्रिंटिंग एरर हुई हो हमसे, तो कमेंट बॉक्स में लाकर यदि आपको कोई कन्फ्यूजन कर रहा है कि लिख तो कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लाकर हमारे ध्यान में दिला दीजिए, तो हम उसको कॉन्सेप्ट बता देंगे कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, ये 4 लिखा था 2 बोल दिया, ये गलत हुआ है, या यहाँ 4 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, या क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। इस प्रकार यदि आप इस वीडियो को देखा, आपने लाइक किया, आपने पसंद किया, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूरा वीडियो हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।